एग्ज़ाम से एक वीक पहले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, आई एम नॉट रेडी, क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। और इसी थॉट के साथ वो लास्ट वीक को अपना सबसे बड़ा एनिमी बना लेते हैं। अगर आप आज मेरी बात सुनोगे, मेरा साथ दोगे, तो वी कैन कन्वर्ट दिस लास्ट वीक टू आवर बिगेस्ट वेपन रेदर देन एनिमी। पैनिक होना या डर लगना बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, इसका मतलब ये है योर ब्रेन इज अंडर स्ट्रेस। और ये सबके साथ होता है। अगर आपने इस प्रेशर को सही डायरेक्शन दे दी, यू विल डेफिनेटली पास एनक्लेक्स। लास्ट वीक एनक्लेक्स कोई नॉलेज, न्यू नॉलेज का एग्जाम नहीं है। लास्ट वीक इज अबाउट कंट्रोल योर पैनिक, कंट्रोल योर रिवीजन एंड कंट्रोल योर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। हम इंडियन स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी गलती पता है क्या, मिस्टेक पता हम क्या करते हैं? इंडियन स्टूडेंट यूजली मिस्टेक करते हैं एग्जाम से एक वीक पहले वो पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है सिलेबस आएगा, वो मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग, फार्मा, मैटरनिटी, साइकेट्री, पीडियाट्रिक सब कुछ रिवाइज करने लग जाता है। रिजल्ट, ब्रेन ओवरलोड हो जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, पैनिक बहुत बढ़ जाता है। एनक्लेक्स कभी भी आपसे 20 लाइन नहीं पूछने वाला है किसी टॉपिक पर। एनक्लेक्स वांट टू नो कैन यू मेक सेफ नर्सिंग डिसीजन और नॉट। एनक्लेक्स डज नॉट आस्क यू अबाउट नॉर्मल पोटेशियम लेवल, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। एनक्लेक्स पूछेगा पेशेंट इज ऑन डायजोक्सिन एंड फ्रूसेमाइड, पोटेशियम लेवल इज 3.2, व्हाट इज योर प्रायोरिटी एक्शन। यहाँ नॉलेज प्लस प्रायोरिटी स्किल चेक होती है। हमें लास्ट वीक में टॉपिक से ज़्यादा अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। नाउ लेट मी टेल यू कि आपको लास्ट 7 दिन में ऐसा कौन सा प्लान बनाना है ताकि आप अच्छे से पास कर सको। सो डे 7 and 6 बिफोर एग्जाम, 6-7 दिन पहले आपको क्या करना है, आपको मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं, 150 क्वेश्चन लगाने हैं एक सिंगल सेटिंग में। ट्यूटर मोड नहीं यूज करना, टाइम मोड यूज करना है। इसी पैटर्न को एग्जामिनर भी फॉलो करता है। और कितने टाइम में? विद इन जस्ट 4 आवर। एकदम एग्जाम का माहौल, चेयर के ऊपर बैठकर, नो फोन, नो ब्रेक, जस्ट एग्जाम फोकस। स्टूडेंट पैनिक इसलिए नहीं कर जाते कि उन्हें आता नहीं है, स्टूडेंट इसलिए पैनिक कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को कभी एग्जाम वाला माहौल ही नहीं दिया, एग्जाम के लिए ब्रेन तैयार ही नहीं है। और लास्ट में जो भी क्वेश्चन गलत होंगे, सिर्फ 3 चीजें पूछनी है, क्यों क्या था, ट्रैप कौन से में फंसा और करेक्ट नर्सिंग एक्शन क्या था। अगर आप ये करोगे 6-7 दिन पहले, यू आर गुड टू गो। 5 और 4, चौथे और 5वें दिन आपने क्या करना है, एग्जाम से पहले प्रायोरिटी टॉपिक रिवाइज करना है। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल को देखना है, फार्माकोलॉजिकल साइड इफेक्ट, सेफ्टी को देखना है। पर ऐसे रट्टे नहीं मारने हैं, उसको एनक्लेक्स स्टाइल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना। एंड आपने जो पहले 2 दिन मिस्टेक की थी, उन क्वेश्चंस की लॉगबुक लगानी और उनको रीड करना है। बट मेक श्योर करना है सारा टाइम लिखने में मत लगा देना, स्मार्ट वर्क यूज करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। डे 3 और 2 मतलब 3 से 2 दिन पहले आपको एग्जाम से पहले क्या करना है, CAT कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट लगाना है। एग्जाम से 2-3 दिन पहले सिर्फ कैट टेस्ट लगाना है, बिकॉज एग्जाम एग्जैक्टली कैट टेस्ट के पैटर्न को फॉलो करता है। जब क्वेश्चन हार्ड होने लगे, पैनिक नहीं करना है। हार्ड क्वेश्चन मतलब आपका लेवल ऊपर जाने लग गया है, आपको हायर लेवल पर टेस्ट किया जा रहा है। एंड प्लीज अब अपनी परसेंटेज के बेसिस पे अपने आप को मोटिवेट मत करना, परसेंटेज अब नहीं देखनी है। 2-3 दिन पहले लाइट रिवीजन रखनी है, ज़्यादा नए नोट्स नहीं पढ़ने हैं, कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं देखनी है, सिर्फ अपने गलत क्वेश्चंस को वापस से रिवाइज करना है। जस्ट 1 कैट टेस्ट पर डे और क्या गलती उनको रिवाइज करना है। डे 1 बिफोर एग्जाम, एक दिन पहले आपको अपने ब्रेन को रेस्ट देना है। आप मशीन नहीं हो, आज ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ 1-2 घंटे लाइट रिवीजन करनी है। नींद और आपको स्लीप को और ब्रेन रेस्ट को अपनी प्रायोरिटी बनाना है। सिंपल खाना खाना है, हाइड्रेटेड रखना है, शाम के बाद कोई चाय कॉफ़ी नहीं पीनी। अपने ID प्रूफ, पासपोर्ट वगैरह को पैक कर लो, सेंटर का रूट गूगल मैप से देख लो और 10 बजे सो जाना। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को एक साइकोलॉजिकल लाइन बार बार रिपीट करनी है, रिपीट करना, रिपीट दीज बिफोर स्लीपिंग। एनक्लेक्स सेफ नर्स ढूंढता है, परफेक्ट नर्स नहीं। आई जस्ट नीड टू बी सेफ देयर। फिर से रिपीट करो, एनक्लेक्स सेफ नर्स ढूंढता है, परफेक्ट नर्स नहीं। आई जस्ट नीड टू बी सेफ देयर। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट फेल होते हैं ड्यू टू ओवर प्रिपरेशन, नॉट अंडर प्रिपरेशन।
ट्रस्ट योरसेल्फ, आप पास करोगे। नाउ लेट मी टेल यू पैनिक को कैसे कंट्रोल करना है इस पूरी प्रोसेस में। पैनिक का मतलब डेंजर नहीं होता, पैनिक का मतलब है आपका ब्रेन, आपकी बॉडी एक अलर्ट मोड में है। जब पैनिक आए से दिस, मेरा ब्रेन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है बट मुझे डिसीजन कामली लेने हैं, डीप ब्रीद करना है। एग्जाम में भी आप यही करोगे, शांति के साथ अपने ब्रेन की ऑक्सीजन को उस समय पे बढ़ाना है। सब कुछ आपके कंट्रोल में है। ये हो गया हमारा पूरा 7 दिन का प्लान। नाउ माय लास्ट सजेशन बिफोर आप एग्जाम के लिए जाओ, एनक्लेक्स क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। हर एक क्वेश्चन में पहले डिसीज को मत देखने लग जाना, पहले अपने आप से पूछो व्हाट इज द रिस्क, व्हाट कैन किल फर्स्ट, what need immediate action. For example, patient has pneumonia and shortness of breath. ऑप्शन आए हैं, ऑप्शन में डाइट, टीचिंग, एंटीबायोटिक, एम्बुलेशन और ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना दिया है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑक्सीजन इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको इसी तरीके से हर अपने माइंड सेटअप को बिल्डअप करना है, देन यू आर गुड टू गो फॉर एग्जाम। माई सजेशन नंबर 2, व्हाट नॉट टू डू, क्या बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट वीक में ये गलतियां बिल्कुल मत करना। रैंडम नोट कहीं से कलेक्ट करना, कोई नए स्किल को सीखना, कोई नए रील्स को देखने लग जाना, ये बिल्कुल मत करना। कोई पीडीएफ, कोई व्हाट्सएप, कुछ नहीं करना। बच्चे अब कुछ नया करने लगते हैं जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। अपने स्कोर को डेली अपनी वैल्यू मत बनाना। जो स्कोर आया था उसको छोड़ दो, चाहे लो आए चाहे हाई आया, उससे अब फर्क नहीं पड़ता। हम इंडियन स्टूडेंट को बचपन से बोला ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा रट्टे मारो तभी पास होंगे, बट एनक्लेक्स रट्टे का एग्जाम नहीं है। एनक्लेक्स इज प्योरली अ थिंकिंग बेस्ड एग्जाम। आपको आंसर याद नहीं करना, आपको 3 स्किल लेकर जानी है जो मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा सिखाता हूँ। क्यू, जजमेंट, एक्शन। लास्ट वीक में आपका टारगेट परफेक्ट बनना नहीं है, लास्ट वीक में आपका टारगेट सेफ नर्स बनना है। एग्जाम रूम में जब क्वेश्चन आए अपने आप को बोलो, आई डू नॉट नीड टू नो एवरीथिंग, आई नीड टू चूज सेफेस्ट आंसर। यू आर नॉट गोइंग टू एनक्लेक्स टू प्रूव योर मेमोरी। याद रखना बच्चे, यू आर गोइंग टू प्रूव योर क्लिनिकल जजमेंट। स्टे काम, स्टे स्ट्रक्चर, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन। 1 week is enough to control, 1 week is enough to get focus, और एग्जाम के लिए रेडी होना 1 वीक बहुत है। और मेरा यकीन मानना, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, हमने बड़ी ईमानदारी से हार्डवर्क किया, याद रखना यू विल पास द एग्जाम, यू विल डेफिनेटली पास द एग्जाम। अरे मैं कह रहा हूं आप इस एग्जाम में रोक करोगे, बस अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखना, वी विल पास। गुड लक, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो एंड जस्ट वहां पर रोक कर दो। सेफ्टी को चूज करना, आप एग्जाम पास करोगे, मैं कह रहा हूं आप एग्जाम पास करोगे।